आदाब, नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी हस्ती के सामने लेकर चल रहे हैं कि जिसका अगर हम जिक्र ना करें तो हिंदी अदब हो या उर्दू अदब हो, किताबों की दुनिया हो, दोहों की दुनिया हो, या कि गज़ल की दुनिया हो या गीतों की दुनिया हो, हम जिस भी दुनिया का इसमें जिक्र करेंगे और वहां हम जिक्र ना करें आपके नाम का, आपकी चर्चा ना करें, तो वो जिक्र ऐसे रहेगा जैसे कहानी बगैर नाम की कहानी होती है। इस तरह से रहेगा हिंदी अदब का, उर्दू अदब का जिक्र। तो हम लोग आज बहुत वक्त बाद यहां आपके पास आए हैं। आपसे हमने बड़ी गुजारिश की और आपने बड़े अपनेपन से हमको कहा कि आप आइए। तो ये हम जो हजरत का इंटरव्यू है ये हम द्वारका में कर रहे हैं। ये आप ही का घर है जहां हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं। मेरी ये चाहत है कि आपने जो काम किया है अदब के लिए, साहित्य के लिए, वो काम जो है लोगों के सामने आना चाहिए। मैं आज से नहीं, आपको लगभग 15 साल से जानता हूं। आपने 15 साल पहले किताब, वो लाइब्रेरी है वहां पुरानी दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, वहां आपकी एक किताब का इजरा हुआ था। किताब का नाम था गजल, ये गजल के हिंदी में आसान छंद। तो मैंने वहां इस किताब को देखा। मैं तो स्टूडेंट ही हूं अभी। उसके बाद मैंने वहां बड़े बड़े उस्ताद उर्दू के लोग आए हुए थे, उर्दू अदब से बड़े बड़े शायर आए हुए थे। मैंने उनको आपस में जिक्र करते हुए सुना है और बाकायदे जब वो डाइस पे गए तो उन लोगों ने आपको इसकी मुबारकबाद दी और ये कहा कि आपने बेमिसाल काम किया है, इसकी मिसाल नहीं कोई। मैं जब इतिहास के पन्नों में खोजता हूं कोई नाम, तो मुझे एहसास होता है कि वो जो मांझी थे जिन्होंने वो पहाड़ को काट के रास्ता बनाया, एक जुनून था उनको रास्ता बनाने का। आज वो रास्ता जो है वहां वो तैयार है रास्ता, और लोग आ जा सकते हैं। कोई भी शख्स वहां दवा के लिए प्यासा नहीं है, वो आसानी से हॉस्पिटल तक पहुंच सकता है और गवर्नमेंट की सारी सहूलतें वहां आसानी से पहुंच सकती हैं। लेकिन इस रास्ते को जो हमवार करने वाले थे वो थे दशरथ मांझी। तो वैसे ही हिंदी अदब के, उर्दू अदब के आप दशरथ मांझी, यानी आपका जो नाम है, आपने जो अपना उपनाम रखा है जिसे तखल्लुस कहते हैं उर्दू में, आपने मांझी रखा है। आपकी शख्सियत एक ऐसी शख्सियत है जिसको हम कह सकते हैं कि शमा को रोशन करने वाली शख्सियत है। और आप वो दीवाने रहे हैं जिसने अदब के इन चरागों में अपना लहू देकर चरागों को रोशन किया है। आप वो दीवाने हैं। आपने अदब के लिए जितना काम किया है, मैं अगर एक एक गिनाता चलूं तो करीबन 2-4 दिन मुझको लग जाएंगे। इतनी किताबें आपने, उनका एक एक खंड मेरे पास यहां मौजूद है। ये सारा काम आप जो देख रहे हैं, हम इन पे सभी पे बात करेंगे किताबों पर। इन सब किताबों के खालिक जनाब मोहतरम अजीजम, और मैं ये कहूंगा आपके लिए जितने भी लफ्ज इस्तेमाल किए जा सकते हैं एहतराम के, वो सब के सब आपके कदमों में। शुक्रिया देवेंद्र मांझी साहब, मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आप पहले तो हमें ये बताएं कि आपका जन्म कहाँ हुआ था। मैं हरियाणा के मेवात क्षेत्र में, नूह जिला है जी, वहां मेरा जन्म हुआ 10 अप्रैल 1957 को। हालांकि ये जन्मदिन मेरा जो है विवादित है जी, क्योंकि मेरी माँ और दादी बताती थी मैं दिवाली को पैदा हुआ। जी, दिवाली कभी अप्रैल में नहीं आती। जी, हुआ यूं था कि जब मेरे दादा मुझे स्कूल ले गए दाखिला कराने के लिए, जी, तो अप्रैल में ले गए होंगे।
और उन्होंने अध्यापक से कहा होगा कि 5 साल पहले की तारीख लिख दो इनका जन्मदिन। उन्होंने 10 अप्रैल 1957 लिख दिया। हाँ, पहले ऐसे ही घर के पहले ऐसे बुजुर्ग- ही काम चलता था। हाँ, ऐसे ही बताया करते थे जन्म तिथि हाँ। बच्चों की। तो ये जो आपने हमें अपने दादा की बात बताई, मतलब आपके दादा लेकर गए थे आपको? हाँ, दादा ही लेके जाते थे स्कूल में अच्छा, दाखिला अच्छा। कराने सब बच्चों का। पूरा हमारा ज्वाइंट फैमिली थी, लगभग 20 बच्चे थे। जी मतलब हमारे चाचा ताऊ और 5 सबके 5-5 7-7 बच्चे थे। जी पहले ऐसे ही होते थे, जी। तो दादा ही लेके जाते थे सबका दाखिला कराने के लिए। आप देखिए कि ये एक दादा की मोहब्बत और दादा के ये ख्याल था कि वो अपनी नस्ल का इस तरह से प्रोत्साहन करते हैं कि स्कूल उनको लेके जाते हैं, उनका नाम लिखवाते। पहले मैं नाम आपको बता लिखवाते दूं, थे, प्रसाद बांटते थे, मिठाई बांटते थे उस दिन। जब स्कूल बच्चे में सब का बच्चों के एडमिशन लिए। कराते थे तो वो एक खुशी का दिन होता था, और बच्चे के लिए क्या, परिवार में सभी के लिए एक जश्न का दिन होता था। जी, बाकायदे दान भी दिया करते थे दान भी लोगों किया को करते थे कि हमारे बच्चे के लिए जो है आप प्रार्थना कीजिए, इसका मन पढ़ाई में रम जाए, हाँ, ये खेलता ज्यादा है या कि जो है कम सुनता है बात को, हमारी मानता कम है, अध्यापकों की बात माने। तो ये बड़ा ख्याल उस वक्त रखा करते थे। तो आप मुझे ये बताइए सर, वो स्कूल का नाम आपको याद है? हाँ, मैंने हाई स्कूल तो हिंदू हाई स्कूल से किया, जी और उसके बाद चौधरी यासीन में डिग्री कॉलेज है वहाँ, जी जी जी। आगे की पढ़ाई वहाँ की। अच्छा अच्छा अच्छा। और फिर आपने पढ़ाई कंप्लीट कहाँ की सर? बस वहीं की ना, ग्रेजुएशन वहीं से की। अच्छा, हाँ, फिर बता दीजिए आप कॉलेज का नाम। चौधरी यासीन में डिग्री कॉलेज। अब देखिए, ये मेवात का एक हिस्सा है, और ये वही मेवात है जहां से आप 1957 की आपकी पैदाइश है। आप देख सकते हैं कि कितना समय हो गया है। हाँ, लगभग 68 साल हो गए हैं। कितने साल? 68 साल हो गए हैं। हाँ जी, 68 साल लगभग हो गए आपको ये। और शायरी को भी हो गए 50 साल के आसपास हो गए मुझे। शायरी में अपनी पुरानी तहसील है, जैसे नूह जी। पुरानी तहसील है, मैं नूह से हूँ प्रॉपर, जी तो और पटौदी भी उसी समय की पुरानी तहसील है। जी। वो थोड़ा दूर है, वो पहाड़ के ऊपर है, मैं पहाड़ से मैं नीचे हूँ। पहाड़ से नीचे हैं आप। हाँ पहाड़ के ऊपर जो है वो पहाड़ तोड़ने का काम हुआ अक्सर वो करते थे मेव लोग। हाँ हाँ हाँ, तो आना तो उनको नीचे ही पड़ता था। हाँ हाँ। आप तो एक समृद्ध परिवार से थे। जी, मेरे पिताजी अनाज के आड़ती थे, जी बहुत प्रतिष्ठित रहे हैं, और दादा का काम ये होता था कि दूर दूर के लोग उससे कर्जा लेने आते थे। जी। अच्छा, मैं ये देखता था सर कि आपके यहाँ ये जो गोयल परिवार होता है, ये जो अग्रवाल परिवार होता है, जी, इसमें मैंने बहुत कम लोगों को देखा है कि वो साहित्य की तरफ जाएं। नहीं जाते हमारे, इसीलिए तो मैंने नाम बदला अपना। तो ये आप मुझे बताइए, ये आखिर हुआ चमत्कार मेरे परिवार कैसे? को भी पसंद नहीं था ये ये कि मैं चमत्कार, लिखूं। जी, चमत्कार कैसे हाँ, हुआ वो ये? डांटते थे, मेरे पापा डांटते थे, ये क्या है, कविता वविता लिख रहे हो, क्या नाटक है ये? कौन सी क्लास में की बात है ये सर? मैं मैट्रिक में गुनगुनाने लगा था, तुकबंदी करने लगा था। अच्छा कॉलेज में जाते ही तो फिर मैं, जैसे यार दोस्तों में होते थे, कच्चे पक्के से जी। सुनाता था, वो वाह वाह कर देते थे, तो मेरा उत्साह बढ़ता था। अच्छा। उस समय हमें ये इल्म नहीं था कि बहर क्या होती है, क्या होती है, सिर्फ तुकबंदी करते थे हम लोग। जी 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 जी। तो तुकबंदी भी उस वक्त की तो बहुत हाँ, ज्यादा कामयाब। असली तुकबंदी। शायरी तो तब शुरू हुई जब मैं जनाब सद्दीक अहमद यानी शाद नूही के पास गया, जी उन्हें उस्ताद बनाया। उन्होंने मुझे बताया कि बहर क्या होती है, गजल क्या होती है, और लफ्जों से कैसे खेला जाता है, शब्दों से कैसे खेला जाता है। उन्होंने कुछ नहीं, ये सब शब्दों से खेलना है, खेल है एक, जैसा आप खेलोगे जी। उतनी ही आपको इसमें महारत हासिल होगी। तो ये आपको ये शौक क्यों कर हुआ शायरी का सर? दरअसल एक विद्रोह की भावना मेरे अंदर थी शुरू से। अच्छा कुछ नया, कुछ नया, अच्छा कहीं भी कोई गलत होता था तो मैं भड़क उठता था। अच्छा। मैं आज भी वो है, मैं बच्चों को डांट देता हूं, कोई गलत ये करते हैं तो शुरू से मेरे अंदर थी। अच्छा, मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं। हाँ, बर्दाश्त नहीं होती थी। जी। तो जब मैं कहीं नहीं कह पाता था तो उसको अपनी कॉपी पे लिखता था, अच्छा, गुनगुना के एक लिखता तरह से जो आपके यहाँ डायरी लोग लिखा करते थे हाँ, पहले, हाँ, हाँ। पर्सनल डायरी। उसमें लिखा करता। तो बस वो लिखते लिखते वो कविता का रूप लेती गई। जी फिर जब थोड़ा लोकप्रिय होने लगा, एक साप्ताहिक अखबार निकलता था गुड़गांवा से, जी मेवात के नाम से ही।
जी। वो मेरी उन कविताओं को छाप देता था। अच्छा, वो उर्दू का अखबार था, हिंदी का? हिंदी का था। अच्छा। वो है मेरे पास, आप कहोगे तो वो भी दिखा दूंगा मैं। जी जी जी, वो मंगा लीजिए पेपर आप किसी से। ये जो है ना, जिसमें वो रखा था इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, नीचे अलमारी में फाइल रखी है 2-3 उठा कर, तो वो छाप देते थे। उससे मुझे और ज्यादा हौसला मिलता था। हाँ जी जी। बस यूं ही तो सिलसिला। हौसला ही देते रहे या कुछ वो थोड़ा नहीं। बहुत आपको नजराना भी देते थे? नहीं भाई, हिंदी साहित्य में पैसा नहीं है। अच्छा। पैसा मिलता होगा जिनको मिलता है, जी। हमारे जैसे जो संघर्षशील होते हैं उनको पैसा नहीं मिलता। मतलब आप बस ये है कि वहाँ उनके लिए लिखते, तो इसका मतलब तो ये है कि पिताजी आपसे ठीक कहा करते थे? हाँ, वो तो कहते थे व्यापार करो। मेरे खानदान में किसी को नौकरी भी नहीं करने देते थे। जी। पहली नौकरी मैंने ही की है। अच्छा। हमारे पिताजी को डायरेक्ट थानेदारी की नौकरी मिल रही थी जी। जब उन्होंने मैट्रिक पास किया। अच्छा। तो हमारे दादा ने कहकर ये कह दिया कि हम दूसरों को नौकर रखते हैं, अपने बच्चे को नौकर नहीं बनाते। अच्छा तो जी। वो मतलब नौकरी नहीं करने देते। हाँ, मतलब आपके दादा का ये कहना था कि भाई हमको नौकरी देने वाले लोग हैं, हाँ, हम हमने नौकरी देने, क्या कर नौकरी क्या, अब वो चाहे सरकारी हो चाहे वो कितनी वो तो नौकर, यही कहते थे भाई नौकर है। जी जी, ये तो खैर आप बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। तो पहली नौकरी मैंने ही की। जी, आने वाली नस्ल के लिए कि ये जो है डिपेंड नहीं रहना चाहिए कि हमको जो है जॉब करना है, हमको नौकरी देनी है। अब भी मेरा बेटा अपना काम करता है, हम नौकरी नहीं मांगते। अच्छा। हाँ, मेरी दोनों बिटिया, सी बात है, एक MBA जी, एक M.Tech, जी। नौकरी कोई नहीं करता। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं, एक लड़का अच्छा। और 2 लड़कियां। लड़कियां अपने घर गई। जी। लड़का बहू बेटा एक पोते मेरे साथ है। जी 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 जी। तो बड़ी लड़कियां हैं, लड़के हैं? सबसे बड़ा लड़का है। अच्छा। उसके बाद 2 लड़कियां, एक गुड़गांव पे आई, एक मुरादाबाद। अच्छा, उनके नाम क्या है आप बता दीजिएगा क्रम वाइज। बड़ी लड़की का नाम दीपिका है। अच्छा। छोटी का शैली है। शैली। और सब बेटे का नाम? बेटे का नाम मोहित गोयल है। अच्छा। और बहू का नाम जो है नीरू गोयल है। अच्छा। पोतों का नाम एक अर्नव गोयल है, एक संचित गोयल है। पत्नी का नाम भी बता दीजिए। पत्नी का नाम मीना गोयल है। चलिए, आपने ये सब नाम बता दीजिए। मैं आपसे ये एक सवाल मेरे मन में आ रहा है जी, कि पिताजी ने मना कर दिया था इसके लिए, कविता के लिए, और आप एक विद्रोह करने वाली शख्सियत आपकी रही है कि यानी कि कभी जो है गलत बात को न सुनना और न देखना उसको। और ये मेवों की शायद ये मैं समझता हूँ ये जमीनी चीज है जी। मेव जो है बर्दाश्त नहीं करता और अपनी आन बान के लिए जो है वो सारे काम कर देता है। खून तो सबका एक ही है वहाँ। हाँ जी भाई, बाद में थोड़ा कन्वर्ट हो गए। हाँ, वो दरअसल ये कन्वर्ट हुए हैं। ये सब राजस्थान से आए। हाँ जी। जोधपुर की तरफ से। जी। जब मराठों ने राजस्थान पर हमला किया जी, तो हम भी वहीं के हैं। जी जी हम सब लोग, ये मेव भी जो है, ये तब तक धर्म परिवर्तन नहीं हुआ। जी जी। ये सब लोग जो आकर के दिल्ली के पास गुड़गांव के आसपास बस गए थे। जी। खास तौर पे भौंसी, जी। इसको भुवनेश्वरी नाम दिया था चंद्रशेखर ने, जी। जो पूर्व प्रधानमंत्री। जी। वहां से फिर हम नूह गए थे। तो मराठों के जुल्म से हम परेशान होकर इधर आए मेवात। तो मराठी ये आजादी के बाद भी परेशान करते थे? नहीं 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 नहीं, नहीं 1857। अच्छा, 1857 में? से पहले की बात है। अच्छा, पहले की बात है। हाँ। तो जब तो अंग्रेजों का शासन था सर? अंग्रेजों के शासन से भी पहले। अच्छा, यानी मुगलों के उसमें दौर में? मुगलों के दौर में ही जब चलता था। हाँ। और यहाँ से लूटते थे। जी। यहाँ चांदी बहुत थी राजस्थान में, यहाँ से लूट कर ले जाते थे। अच्छा, चांदी निकलती थी सर? चांदी मतलब लोगों के पास थी। अच्छा। आप देखोगे अभी भी राजस्थान से भीख मांगते हुए मिल जाएंगे लोग जी, लेकिन उनके पैरों में बड़ी बड़ी चांदी के वो मिलेंगे कड़ूले। और हाँ, करीबन मैं लेडीज को देखूं तो 1 किलो चांदी उसके होती है। तो चांदी, राजस्थानी औरतें चांदी को बहुत ज्यादा प्यार करती थी, सोने को इतना महत्व नहीं देती थी, चांदी को ज्यादा प्यार। आक्रमण करते थे, फिर सेना लूटती थी। बताइए, लोगों की वो जो है कमाई। खैर, ये उसकी बात है बीते हुए वक्त की। तो मुझे जब मना कर दिया, जी, पिताजी मना करते थे, दादा मना करते थे, चाचा मना करते थे, जी, तो मैंने अपना नाम ही बदल लिया, मांझी कर लिया। अच्छा, पिताजी को पता नहीं था? अब उन्हें, अब देवेंद्र मांझी कौन है उन्हें क्या पता? जी हाँ, वो तो गोयल को जानते हैं। वो तो देवेंद्र गोयल को जानते हैं, उनका बेटा देवेंद्र गोयल है। जी।
देवेंद्र मांझी के नाम से अखबार में आती थी, छप रहा है, जी। पढ़ रहे हैं, वो उन्हें क्या पता है। बाद में मैं उसको, पिताजी भी पढ़ रहे हैं। हाँ, हाँ बाद में इस तरह से मैं वो कटिंग को इकट्ठी करता था जी। और वो सोचते थे अपने शौक के लिए इकट्ठी कर रहे हैं। हाँ चिपका लेता ये था। बहुत पुराने आप अखबार दिखा रहे हैं हमें। ये इस तरह से, हाँ ये मेवात अखबार का ही है। ये देखिए, ये इस पे डेट भी लगी हुई है। हाँ, सब पे डेट 2 है। फरवरी 1984। हाँ, और भी इससे पहले की भी हाँ। हैं। अब ये देखिए, मैं एक बात बताऊं दर्शकों को कि कागजों का जो अपनी आप में एक सबूत होता है। ये 81 के आसपास का है। अलर्ट इंडिया एक अखबार निकलता था पलवल से। अच्छा, पहले आप अखबार में ये लिखते रहे? हाँ, तो फिर आपने जॉब भी तो किया था अखबार? हाँ, जॉब में मैंने सबसे पहले किया जॉब चंडीगढ़, यहाँ सॉरी